आने में कारण बनती है। वादिराज महाराज भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करते हुए लिखते हैं, आत्मज्योतिर निधिरनवधिर दृष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्य परेशान हस्ते कुर्वन् त्यनचितम भवद भक्ति भाजा स्तोत्रैर्बंध प्रकृति परुषोद्धाम धात्री खनित्रे। हे भगवान, हमारी जो आत्म ज्योति है अनवधि, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो आत्म ज्योति, वो ढकी हुई है, हमारे कर्म पटल के नीचे ढक गई है। यू न वाप्य परेशान, कोई दूसरा चाहे कि हम उसको निकाल लें तो नहीं निकाल सकता। और जो व्यक्ति अपनी आत्म संपदा को अपने अंदर देखने की आंख प्राप्त नहीं करता, यानी अश्रद्धालु है, उस आत्मा की उसके रुचि नहीं है, वो भी उसको नहीं देख पाता। लेकिन जिसकी अपने आत्म रुचि जागृत हो गई है, वह उस आत्म संपदा को देख करके अत्यंत आनंदित होता है। और इतना ही नहीं, भगवान जिनेन्द्र की भक्ति के द्वारा वो भक्ति कुदाल का काम करने लगती है। खनित्रयी है, स्तोत्र खनित्रयी, स्तुति रूपी कुदाली के द्वारा प्रकृति परुषोद्धाम धात्री, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये जो कर्म बंध के 4 प्रकार हैं, उनसे वे तो हो गए पटल, अर्थात ऊपर की जो एक कहना चाहिए ढकने का, जो उसको पटल को क्या कहेंगे, स्टेटा बोलते हैं उसको हिंदी में, तो पटल ही बोलते हैं, आवरण कह लीजिएगा, है, उससे ढके हुए हैं। अगर उनको हम उस कुदाली के द्वारा खोद लेवें तो वो आसानी से निकल सकती है। जैसे घर में किसी के संपदा दबी हो तो जिसको मालूम रहता है कि हमने तो दबाई है तो वो तो बहुत प्रसन्न रहता, और बाकी जिसको घर में नहीं मालूम तो वे गरीबी की हालत में और दुखी बने रहते कि अब है तो ही नहीं है, कचू धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा हो। लेकिन जिसको मालूम है कि हो जान दो खत्म, हमने तो नीचे बहुत दबा के धरो, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। वो तो जब चाहे तब जो है कुदाल लेकर के और उस भूमि को खोद करके उसमें दबी हुई संपदा को निकाल लेता है। ऐसे ही जिसके अंदर आत्मरुचि जागृत हो गई, जिसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसे अभी आत्म ज्योति प्राप्त नहीं हुई, वो आत्मा की निधि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वह मुझे प्राप्त हो सकती है, ये बात उसे बहुत आनंद देती है। भगवान की भक्ति करते समय हमारे भीतर अपने अंदर छुपी हुई आत्म संपदा का जैसे ही श्रद्धान होता है, हमें आनंद आने लगता है कि हमारे भीतर भी वही चीज है जो भगवान ने प्राप्त कर ली है। मैं उसे जब चाहूं निकाल सकता हूं। अब विचार करें कि पहली चीज तो वह जो आत्म संपदा है वो सबके भीतर है और मिल नहीं रही। उसका कारण क्या है? कहते कि आपके पास दृष्टि ही नहीं है उसको देखने की। अब ढूंढ रहे हो तुम इते उते सबरे में, अब तुम्हें मालूम होती कि इते दबो है तो निकाल लेते। तो जिसके पास में श्रद्धा है वो ही उसे देख सकता है। और इतना ही नहीं, दूसरे को नहीं मिल सकती, ये बहुत बड़ी चीज है। परेशान ना अवाप्त, मेरी निजी संपदा चाहे कोई के दूसरा ले लेवे तो उसके खोने का भी भय नहीं है। देखो, हमारे अपने स्वरूप को हम खो नहीं सकते, हमारा अपना स्वरूप तो हमें प्राप्त होगा, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता, कोई उसको चुरा के नहीं ले जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा आत्मविश्वास। इस तरह यदि भक्ति के माध्यम से अपने भीतर ये बात स्पष्ट हो जावे, अपना खजाना हमें स्वयं मालूम पड़ जावे भैया, तो दूसरे के सामने हाथ फैलावे की जो आदत छूट जाएगी। और कुछ नहीं, दूसरे के सामने हाथ फैलाने का मतलब ये है कि 5 इंद्रिय और मन के विषयों की तरफ हाथ फैला रहे,
कि ये में सुख मिल जाए, ये में सुख मिल जाए, ये में सुख मिल जाए, लेकिन मेरे भीतर जो सुख है वो मुझे मिल जाए, ये एहसास नहीं होता। और भगवान की भक्ति से हमें यही लाभ होता है। हम कहते कि बाद में नहीं, उतनी देर तो होता है जितनी देर भगवान जिनेंद्र के सम्मुख बैठे उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे, उतनी देर तो कम से कम विषय कषाय की आकांक्षा से बच गए। उतनी देर तो हमने विषय कषायों की जो हम चाह रखते थे वो हमारी घट गई, आकांक्षा घट गई, और हमें कौन सी रुचि जागृत हो गई, मुझे अपना आत्म संपदा प्राप्त करनी है, ये रुचि जागृत हो। ऐसा यदि हमारे अंदर निरंतर भाव बना रहे और बाह्य संपदा के घटने बढ़ने से हम जो है हर्ष विषाद न करें, ये देखें कि हमारे अंदर आत्मरुचि कितनी बड़ी, हमारी आत्म संपदा कितनी हमारे उद्घाटित हुई है, प्रकट हुई है। आत्म संपदा उद्घाटित हुई मतलब हमारे कितने राग द्वेष घटे और कितनी वितरागता आई, सीधी सी बात।